हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा का एपिसोड 2। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पर हाई स्कूल में रहते रियू पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। एक दिन वो अपने साथ सियोंग को भी लेकर आई थी बर्तन धोने के लिए। सियोंग यहाँ से भागने की फिराक में था, लेकिन रियू उसके पैर को पकड़ के कहती है, अगर तुम इसे जाओगे तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। ये सुन के वो रुक जाता है और उसकी मदद कर देता है। पार्ट टाइम जॉब के पैसे से वो अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए स्टार वाले स्टिकर खरीदती है एंड अपने मॉम के बर्थडे पे वो एक गोल्ड का ब्रोच उन्हें गिफ्ट करती थी, जिससे उसकी मॉम खुश हो जाती है। प्रेजेंट में मॉम रियू से अभी भी नाराज थी। वो रियू से कहती है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रही हूँ, मुझे सब कुछ सच बता दो, आखिरकार हुआ क्या है। ये सुन के वो फ्लैशबैक याद करती है। कल रात को उसकी मॉम उससे कह रही थी, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने तुम्हारे फियांसे जॉन को चीट किया। मुझे सच सच बताओ, तुमने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी, साथ ही साथ तुमने जॉब भी क्यों छोड़ा। रियू बोली, मैं थक गई थी इतने सालों से काम करते करते, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। ये सुन के उसकी मॉम कहती है, अच्छा तो फिर तुम्हारा अभी का प्लान क्या है। ये सुन के वो बोली, मेरा प्लान है कि मैं सोऊंगी और कोरियन फूड खाऊंगी और मैं एक हैप्पी अनएम्प्लॉयड लाइफ चाहती हूँ। वैसे में रियू अपनी मॉम से कहती है, मैंने जो कल रात कहा था सब कुछ सच है। ये सुन के उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है। तभी इनके घर सियोंग और मोयोंग दोनों आते हैं। फिर ये सब लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इसी बीच रियू और उसके भाई के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ये देख के मॉम और भी गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मोयोंग भी पूछने लगती है, तुमने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी और तुमने जॉब क्यों छोड़ा। ये सुनकर वो बोली, क्या ये सब कुछ मेरी मॉम ने तुम्हें पूछने के लिए कहा था। मोयोंग को तो जॉब के लिए रेट हो रहा था, इसलिए वो चली जाती है। हम देखते हैं रियू का रूम पूरा स्टोर रूम हो गया था और वो वहीं पर सोने लगती है। ये देख के सियोंग बोला, तुम ऐसे आलसियों की तरह परे नहीं रह सकते। वो बोली, तुमसे इधर आना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। ये सुन के वो जब उसके पास जाता है तो वो उसे पकड़ के कहती है, तुम ऐसे कैसे कल रात मुझे मेरे मॉम के हाथों छोड़ गए थे अकेले। तभी पीछे से मॉम आके सियोंग को छुड़ाते हुए बोली रियू से, तुम जाके ये राइस केक देकर आओ सियोंग के ऑफिस में। वही सियोंग के ऑफिस में एक क्लाइंट के साथ उनका पंगा चल रहा था। तभी यहाँ पर सियोंग और रियू आ जाते हैं। मियोंग सू रियू को वेलकम करता है एंड सियोंग को क्लाइंट से बात करने के लिए चला जाता है। फिर मियोंग सू रियू से पूछने लगा, तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो ना। ये सुन के नायोन बोली, तो फिर मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानना है। ये सुन के रियू बोली, तुम लोग जानते ही हो वो फ्रांस में पैदा हुआ था। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 1995 में, जब सियोंग उसके मॉम के साथ हमारे यहाँ शिफ्ट हुआ था। दोनों की मॉम पहले से ही फ्रेंड्स थी और वो कोरियन नहीं बोल पाता था, इस वजह से वो उसकी मॉम के पीछे छुप रहा था। उसके पेरेंट्स को हमेशा ही काम की वजह से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए उसकी मॉम हमारे यहाँ उसे रख कर जाती थी, क्योंकि मेरी मॉम तब बेबी सीटर थी। मैं उसके साथ खेलती थी, उसकी केयर करती थी, यहाँ तक कि मैं उसे अपना खाना भी दिया करती थी। मैं ही उसे बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए ले जाया करती थी ताकि वो सबसे घुल मिल सके। यहाँ तक कि मैंने ही उसे पैसे बचाना सिखाया। प्रेजेंट में वो कहती है, तुम लोग ये कह सकते हो कि मैंने ही उसे पाल पोस के भरा किया है। पीछे से सियोंग आके बोला, तुम झूठ मत बोलो, मैं तुम लोगों को सब कुछ सच बताता हूँ। आखिरकार ये मेरे साथ करती क्या थी। ये पहली ऐसी बदमाश बच्ची थी जिससे मैं पहली बार मिला मेरी लाइफ में। एंड हम देखते फ्लैशबैक के सीन से सियोंग रियू से छुप रहा था, क्योंकि रियू के नाक बह रही थी और उसके अंदर धूल भी लगी थी। वो हमेशा मुझे परेशान किया करती थी और खेलने के बहाने वो सब कुछ तोड़ती रहती थी। यहाँ तक कि वो बिना बोले टॉयलेट भी आ जाया करती थी। मुझे बीन्स पसंद नहीं थे, लेकिन वो हमेशा मुझे बीन्स दिया करती थी और खेलने के बहाने वो मुझे हमेशा ही फूल बनाया करती थी। यहाँ तक कि वो मेरे सेव किए गए पैसे लेके उससे चॉकलेट और आइसक्रीम खरीद के खाती थी। मार्केट में सब लोग यही गॉसिप कर रहे थे, रियू ने उसके फियांसे को चीट किया। कल रात जब रियू की मॉम रियू को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्ला रही थी, तब सबने उनकी बात सुन ली थी। एंड रियू की मॉम ये सभी बातें सुन के गुस्से में अपनी फ्रेंड के शॉप पे जाती है। उनकी फ्रेंड कहती है, सियोंग ह्यो के न्यू ऑफिस के ओपनिंग के दिन हमारा क्लास रियूनियन है। ये सुन के वो शॉक रहती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सभी फ्रेंड से ये कहा था, मेरी बेटी यूएस की सेकंड रिचेस्ट कंपनी में जॉब करती है, वो जल्दी यूएस में मैरिज करने वाली है। मेरा सन इन लॉ भी एक इंटरनेशनल लॉयर है। जिस वजह से वो परेशान थी, तो वो अगले मॉर्निंग जून यानी रियू के फियांसे को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। रियू को भी अपने मॉम के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वो अपने मॉम के फोन को चेक करती है। चेक करने के बाद वो अपने मॉम से कहती है कि आपने उसे कॉल क्यों किया था। उसकी मॉम बोली, क्या मैंने कुछ गलत काम कर दिया। वो बोली, मैंने कहा था ना आपसे हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद वो जून के नंबर को डिलीट करके बोली, आप उसे दोबारा कॉल मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग ह्यो और मियोंग सू एक रिपोर्टर के पास जा रहे थे इंटरव्यू के लिए। वो रिपोर्टर और कोई नहीं बल्कि दानो था, जो कि एक ग्रैंडमा की हेल्प कर रहा था। देख के सियोंग ह्यो भी उस ग्रैंडमा की हेल्प करने लगता है। हेल्प करने के बाद वो दोनों इंटरव्यू के लिए जाने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रियू को, जो कि बस से कहीं पर जा रही थी। एंड यहाँ पर हम फ्लैशबैक से जान पाते हैं, असल में रियू को जॉब से निकाल दिया गया था। साथ ही साथ उसने जून को भी उसे चीट करते हुए पकड़ लिया था, जिस वजह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कोरिया वापस आ गई थी यूएस से। अगले सीन में हम देखते हैं रियू एक प्लान को खरीद के उस प्लान को सियोंग ह्यो को देने लगती है, उसके ऑफिस के ग्रैंड ओपनिंग की वजह से। सियोंग ह्यो बोला, तुम इसे मुझे कल भी दे सकते थे ओपनिंग में। वो बोली, क्योंकि मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं तेरी बिजी हूँ। ये कह के वो घर के अंदर चली जाती है।
अगले मॉर्निंग को रियू की मॉम उस गोल्डन ब्रोच को ढूंढ रही थी। वो ब्रोच ना मिलने पर वो वैसे ही चली जाती है सियोंग ह्यो के ऑफिस ओपनिंग में। जैसे कि उन्होंने सोचा था, वहाँ पर सब लोग रियू के एंगेजमेंट टूर जाने के बारे में गॉसिप कर रहे थे। बाहर रियू भी आई होती है अपनी मॉम को उस गोल्डन ब्रोच को देने के लिए। वॉशरूम के अंदर से रियू की मॉम सुन लेती है उनकी फ्रेंड उनके बारे में बुरा वाला कह रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग ह्यो रियू को अंदर लेकर आके कह रहा था, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम कुछ खा लो। वो कहती है कि नहीं, मुझे मेरी मॉम से मिलकर यहाँ से जाना होगा। सियोंग है तो दूसरी साइड चला जाता है। तभी रियू की मॉम भी रियू को देख लेती है। रियू बोली, देखिए मॉम, मैं इस ब्रोच को यहाँ पर लेकर आई हूँ, लेकिन रियू की मॉम उसे यहाँ से भेजना चाहती थी ताकि कोई भी उसे ना देख पाए। रियू बोली, मॉम क्या आप मेरी वजह से शर्मिंदा फील कर रहे हैं? तभी यहाँ पर उनकी सभी फ्रेंड्स आ जाती है। इन लोगों को देख के रियू की मॉम कहने लगती कि मैंने कहा था ना, उसने कंपनी की जॉब को छोड़ दिया क्योंकि और भी कंपनी उसे जॉब ऑफर कर रही थी, अब वो अनएम्प्लॉयड है। तभी उनमें से एक बोली, क्या ये वापस यूएस जाने वाली है? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स वो यूएस जाएगी दोबारा, वो तो बस यहाँ पर मुझे देखने के लिए आई है। रियू भी चुपचाप सुन रही थी उसकी मॉम की खातिर। घर आके रियू बोले, मॉम आपने कितने दिनों से प्रैक्टिस किया था इन सब झूठ को बोलने के लिए? उसकी मॉम बोले, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम वापस से यूएस जा रही हो। ये कह के उसकी लगेज को लेके नीचे जाने लगते हैं तो रियू अपने मॉम को रोकने लगती है। इसी चक्कर में मॉम लगेज को नीचे गिरा देती है। रियू बोले, आप ये क्या कर रही हो? आपने कभी पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया कि नहीं? उसकी मॉम बोली, तुम यूएस में एक अच्छी लाइफ जी रही थी, तुम ऐसे ही वहाँ से वापस नहीं आ सकती, ये सब करके तुम मुझे बिट्रे कर रही हो। रियू बोली, मैंने आपको बिट्रे कहा क्या? आपको तो पता ही है कि मैंने कितना ज्यादा हार्डवर्क किया था। मॉम बोले, हाँ तुमने हार्डवर्क किया स्टडी के लिए, जिस वजह से तुम्हें स्कॉलरशिप मिली और अच्छी एक जॉब भी मिली, लेकिन तुम इन सब चीजों को छोड़ के यहाँ पर ऐसे ही नहीं पड़ी रह सकती। तुम समझती क्यों नहीं? तुम मेरी एक लौती प्राइड हो। वो बोली मैं कब तक आपकी प्राइड बनी रहूंगी, मैं बस आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ। ये कह के वो गुस्से में यहाँ से चली गई। रियू ने भी बाहर से सब कुछ सुन लिया था, जिस वजह से वो रियू के पीछे चला जाता है प्लेग्राउंड, जहाँ पर रियू झूले पे बैठ रही होती है। इसके बाद ये दोनों एक साथ बैठ के आसमान में तारे देख रहे होते हैं। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। सियोंग वो छाता लेकर आता है। तभी रियू बचपन की बातें याद करके हंसने लगती है। ये देख के सियोंग हो बोला, तुम खुद को फोर्सफुली मत हंसाओ, अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो। ये सुनकर रियू बुरी तरह रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं मॉम को भी अपने गलतियों का एहसास हो गया था, तो वो लगेज को वापस से रूम में रख देती है एंड वो भी रोने लगती है। अगले मॉर्निंग मॉम जब रियू को चेक करने जाती है तो वो देखती है रियू कहीं पर चली गई है। फिर रियू जब वापस आके अपने रूम को देखती है तो वो रूम को देख के हैरान रहती है क्योंकि उसका रूम एकदम नया जैसा हो गया था। ये देख के वो जल्दी से मॉम के पास आके कहती है कि मेरे रूम को क्या हुआ। तभी डैड बोले, तुम्हारी मॉम ने ये सब कुछ सियोंग हो को करने के लिए कहा था। एंड हम फ्लैशबैक से देख पाते हैं रियू की मॉम सियोंग हो को कॉल करके कहती है रियू के रूम को रीडेकोरेट करने के लिए। इतना सुना था कि सियोंग हो लग जाता है रियू के रूम को रीडेकोरेट करने के लिए। रात को रियू जब सोने के लिए जाती है तो वो सीलिंग पर वही चिमकीले स्टार वाला स्टिकर लगा हुआ देखती है। ये देख के वो याद करती है वो भी ये स्टिकर्स लगाया करती थी। इस बारे में सियोंग हो को पता था, इस वजह से उसने स्टार्स वाले स्टिकर लगा दिए थे पहले ही। ये सब कुछ देख के रियू सियोंग हो को कॉल करके बोली, सीलिंग पर स्टार्स क्या कर रहे हैं? ये सुन के वो बोला, क्या तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं करना चाहिए पहले? वो बोली, क्या तुमने मेरे रूम के ऊपर कोई मैजिक कर दिया है? सच बताना। वो बोला, जरा तुम ध्यान से देखो, तुम जिस डेस्क पे बैठ कर तुम्हारे सीनियर के लिए लव लेटर लिख रही थी और बाद में रिजेक्ट होने के बाद तुम जिस बेड पे आके रोई थी, उस सब चीज़ों को मैंने वापस से वहीं पे रख दिया। मैंने तुम्हारे एम्बेरेस्ड भरे पास्ट को वापस से रिक्रिएट कर दिया। और हाँ, अच्छे से अपने विंडो के कर्टन को बंद कर देना। इतना सुना था कि वो विंडो को खोल देती है एंड अपने सामने सियोंग हो को देख के वो कहती है, तुम यहाँ पर करके रहे हो? सियोंग हो बोला, मैं हर रोज तुम्हें देखना नहीं चाहता, जब भी मैं अपने विंडो को खोलूँ तब। ये सुन के वो बोली, तुम तो वैसे यहाँ पर नहीं रहते, तो तुम भला अपने व्यू के बारे में फिक्र क्यों कर रहे हो? वो बोला, लेकिन मैं आपसे यही बैठ रहूँगा। ये सुन के रियू कुछ याद नहीं रखती एंड हम देखते हैं फ्लैशबैक से रियू एक दिन अपने सीलिंग पर वही स्टिकर्स लगा रही थी एंड वो तभी नीचे गिरने वाली थी तो सियोंग हो उसे पकड़ के अपने साथ बेड पे लेटा लेता है एंड इनके बीच में सीन थोड़ा सा रोमांटिक हो गया था। इसी के साथ ही ये एपिसोड एक खत्म होता है। अब ये देखना है कि इनके बीच लव कैसे स्टार्ट होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।